सभी देवता तक लेते हैं। मुमुक्षुजन नित्य से आपके चरणों का ध्यान करते। कन्हैया, हम आपसे एक बात कह रही हैं। बोले बोलो। आपने हमें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी, पति की सेवा की बात बताई। अरे जो शिक्षा आपने दी है ना, ये तो हमको बचपन में ही हमारे माता पिता ने हमको दे दी थी। हमारे माता पिता ने हमको शिक्षा दे दी थी कि हमें ससुराल में जाकर क्या करना है। उन्हीं की शिक्षा का प्रभाव हम आपके चरणार बिंदों का नित्य से ध्यान करते रहे, अपने पतियों की परिवार की सेवा करते रहे, उनके बालकों को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, उनके ब्याह शादी कर दिए। अब जो है हमारा कर्तव्य क्या है, ये उनकी सेवा करने से ही पता चला कि हमारे वास्तविक पति कौन है। अगर गृहस्थी में रहकर हम पति की सेवा नहीं करते नारायण, तो कभी हम आपको नहीं जान पाते। एक स्त्री अपने पति की बड़ी सेवा करती है, बहुत प्रेम करती है। एक दिन पति ने कहा, देवी मैं परदेश जाऊंगा। वो देवी घबरा गई। बोले कहा, महाराज आप परदेश चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी। बोले कहा, मैं अपना फोटो तुमको दे के जाऊंगा, चित्र। बड़ा सुंदर चित्र बनवाया पति ने और अपनी पत्नी को दे दिया। पति के चले जाने पर वो स्त्री नित्य अपने पति के फोटो की पूजा करती थी, दिन भर पूजा करती थी, उसकी सेवा करती थी, हर बात का ख्याल रखती थी। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष हो गए सेवा करते करते। एक दिन उसका पति वापस लौट करके आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पति। बोले कहा, मेरे पति? मेरे पति तो मेरे पास में है। मेरे पति मेरे पास में, मुझसे दूर नहीं है। पति ने कहा, जो तेरे पास तेरा पति है ना, वो मेरा फोटो है, मेरा चित्र है। वास्तविक पति तो मैं हूं तुम्हारा, जो दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। गोपियों ने पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, वो स्त्री क्या करे? दरवाजा खोलकर अपने पति का स्वागत करे या जिंदगी भर तक फोटो की पूजा करती रहे? भगवान कृष्ण ने कहा, जब वास्तविक पति वापस लौट कर आ गया है तो फिर स्वागत करना चाहिए। उसे वास्तविक पति को स्वागत करके अपने घर में बुलाना चाहिए, उसी की पूजा करे। गोपियों ने कहा, ठाकुर यही तो हम आपसे कहलवाना चाहते थे। आपने जितने भी जो पति हमको दिए थे ना, वो सबके सब आपके फोटो हैं, आपके चित्र हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये मनुष्य कौन है? परमात्मा की छाया, ईश्वर की छाया, ये छाया चित्र है। कर्दम कौन है? कर्दम माने जीवात्मा, कर माने करना, दम माने दमन, इंद्रियों का दमन करे। उसके बाद क्या करे? जब इंद्रियों का दमन होगा तो उसकी पत्नी बनेगी देवहूति। देवहूति माने देवम आहूता इतिस्ते देवहूति, जो देवता को पैदा कर दे, जो ईश्वर को पैदा कर दे, जो परमात्मा को पैदा कर दे, वो देवहूति है। देवहूति ने 9 भक्तियां, 9 बेटियां, 9 भक्तियों, देवहूति के 9 भाग है। तब कपिल का आगमन हुआ, ईश्वर की प्राप्ति हुई। 50 वर्ष की उम्र जब होती है स्त्री की, तब उसके बेटा और बेटी की शादी हो जाती है। पति के लिए जो जवाबदारियां उसके परिवार ने, माता पिता ने, समाज ने जो सौंपी, उसे 50 वर्ष की उम्र में उसने पूरा कर दिया। उसके बाद उसका जीवन परमात्मा के लिए है, ईश्वर के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए। 50 वर्ष के बाद फिर उसका जीवन
परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए, घर की व्यवस्था देखते हुए, क्योंकि घर की व्यवस्था को संभालने के लिए तो उसके घर में बहू आ गई है ना। अब उसे क्या करना है? बोले बैठ करके देखना है व्यवस्था कहीं बिगड़ तो नहीं रही है। खाली समय हो तो फिर उसको बैठकर भगवान के नाम का जप करना है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है और सत्संग भी करना है। 50 वर्ष की उम्र के बाद भगवान कृष्ण को प्राप्त करती हैं सभी गोपियां। ये परमात्मा जो है ना सबके पास में। आपके घर में भगवान है, आप रोज पूजा करते हो, हर एक के घर में भगवान। जब हम आपके घर में जाते हैं, आप कहते महाराज हमारे भगवान का दर्शन करो। भगवान किसकी है? आपकी है ना, तभी तो आप कहते हैं हमारे भगवान का दर्शन करो। परमात्मा एक है, लेकिन एक होते हुए भी वो अनेकों में। हर गोपी को ये लगने लगा कृष्ण मेरा है, गोविंद मेरा है। जब गोपियां चर्चा करती थी मैरिज, तो कन्हैया को अपनी आंखों में पाती थी। नेत्रों में पाती थी। हर गोपी को अहंकार हो गया, कृष्ण मेरे पास है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। भगवान को क्या पसंद नहीं है? निर्मल मन सोई जन मोई पावा, वो मोई कपट छल छिद्र न बाबा। वो अंतर ध्यान हो गए, गोपी अकेली रह गई सबकी सब। कृष्ण मेरे पास थे, कृष्ण मेरे पास थे। कहते राधा जी को साथ ले गए थे। राधा जी का श्रृंगार कृष्ण ने अपने हाथों से किया है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। गोपियां आई, कन्हैया ने कहा वो आ रही हैं, सब देखते हुए इधर। राधा जी जल्दी चलो। राधा जी खड़ी हुई। राधा जी ने कहा कन्हैया मैं अब नहीं चल सकती, थक गई हूं। राधा जी को भगवान कृष्ण ने कहा आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी ने उनके कंधे पर बैठने के लिए पैर उठाया है कि अहंकार आ गया। देखो कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सभी गोपियों से अलग होकर मुझे ले आए और मुझे कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं। जो राधा जी को अहंकार आया, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा जी का पांव अधर में लटका रहा, कन्हैया कन्हैया। श्री राधे। तब गोपियां प्रार्थना करती हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत है। भागवत में 5 गीत हैं। पहला है रुद्र गीत, जो 4थे स्कंद के 24वें अध्याय में है। दूसरा है वेणु गीत, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में है। ये तीसरा है गोपी गीत, जो भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में। चौथा है युगल गीत, जो भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में है। और 5वां है महिषी गीत, 90वें अध्याय में। लेकिन आजकल विद्वान लोग, उद्धव गोपी संवाद में गोपियों ने जो कहा है भ्रमर के प्रति उपालंबों से भ्रमर गीत कहा जाता है, उसे भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन वास्तविक भागवत का 5वां गीत तो महिषी गीत है। यह भ्रमर गीत, इसे हिंदी के कवियों ने इसे मान्यता दी, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के ऊपर सबसे बड़ा लिखा है महात्मा सूरदास ने। आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में भ्रमर गीत की कथा आ रही है। गोपियां गायन करती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित द्रष्टा देक्षुता
कहा मेरे ठाकुर जिस दिन से आपका इस वृंदावन ब्रज में जन्म हुआ है ना, उस दिन से जो है बैकुंठ की लक्ष्मी ब्रजवासियों से जलन करने लगी है। लक्ष्मी कहती है अरे ब्रजवासियों तुम कितने कठोर हो, जिन चरण कमलों को मैंने कभी अपने हाथों से बाहर नहीं निकलने दिया, आप सबके सब मिलकर के उन्हीं को नंगे पैर ब्रज की भूमि में इधर से उधर दौड़ा रहे हो। आपने तो हमारी हमेशा रखवाली की। आप गोपिका नंदन नहीं हो, गोपी के बेटे नहीं हो, नंद यशोदा के बेटे नहीं हो, न खल गोपिका नंदन हो भगवान। बोले कौन हो? गोपियों ने कहा अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले आप परमात्मा हैं। आप परमात्मा हैं। हे परमात्मा, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल आपकी कथाओं को छोड़कर और कुछ रहेगा नहीं। यही हमारे जीवन को मंगलकारी हो। श्रवण मंगलम। गोपियों ने प्रार्थना की तो परमात्मा प्रकट हो गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इस गोपी गीत में मात्र 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक गोपी गीत के हैं। एक श्लोक में फलश्रुति है। नित्य पाठ करने से, गोपी गीत को पढ़ने से परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। जीवात्मा परमात्मा का मिलना हुआ, इनका एकीकरण हुआ और प्रेम पूर्वक रास का क्रम आरंभ हो गया। रास रचो है जमुना किनारे काना रास रचो है जमुना किनारे काना रास रचो है जमुना किनारे काना रास रचो है।
धर्म कर्म जहाँ भटक जे बुरी, हरि गावे ब्रह्मा से ज्ञान। जोगी यदि कभी सन्यासी, इनकी महिमा की नहीं रजा। रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना जोर से तालियां, जोर से। ब्रह्मराज विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मराज विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मराज विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मराज विष्णु नाचे नाचे देवगण। और मन में रमन गयो सखी पावन वृंदावन, रात रचो है, रात रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है। सभी रास का आनंद ले रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा, उनकी भी इच्छा हो गई, चलो ठाकुर के रास में जाकर के आनंद की अनुभूति करें। जब दरवाजे पर पहुंचे, गोपियों ने देखा पहरेदार खड़ी थी, 2 गोपियां। शंकर जी आगे बढ़ने लगे, गोपियां आगे बढ़ गईं। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले का कन्हैया के पास रास में। बोले का वहां पे रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। उस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल गोपी ही जा सकते हैं, न कोई स्त्री जाएगी न पुरुष जाएगा, केवल गोपी। बेचारे शंकर जी जाना चाहते थे, घबरा गए, मन में पहुंच गए कैलाश में। देखे तो बड़ी तैयारी कर रही है पार्वती जी। बोले क्या बात है, आजकल बड़ी तैयारी हो रही है। अरे बोले आपको पता नहीं है, बंसी बट पर ठाकुर जी रास की लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं रास में सम्मिलित होने जा रही हूं दर्शन करने के लिए। बड़े प्रेम से अपने पास बुलाए। पार्वती जी से कहा, देख पार्वती एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले का देख मेरी बात मान लेना। हाँ। बोले का मुझे भी अपने साथ रास में ले चलो। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हास रचो है रच में भारी, हमें दिखाओ तारी, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। तुम्हें रास
में हो तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी हंसी में जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। कहा एक मोहन सेवा पुरुष न जावे उस रास में हो, उस रास में। हंसी करेगी प्रतिदारी मान बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। कितना होली हमारी हम की ब्रज की आई, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। आदित्य जोड़ा, आदित्य जोड़ा पहन साड़ी, चाल चले बड़े बारी। आ गए हैं, आ गए हैं। होली कितना होली रंगारी, सबके गज की आज मोहन ने तो समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई तुझे भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सरक गई है सिर से काटी, उसका ये गिरधारी। आ गए हैं, वृंदावन आ गए। होली कितना होली हमारी, भक्ति बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति, जीव और परमात्मा का एकीकरण, रास को संपन्न किया ठाकुर ने। रास की लीला को नित्य सुनने से, समझने से हृदय काम रोगम, जितनी भी कामनाएं वासनाएं ये सब समाप्त हो जाती हैं। अंबिका वन में अंबिका के पूजन के लिए श्री कृष्ण गए हैं बाबा नंद के साथ। पूजन के बाद रात्रि को विश्राम किया सबने। बाबा नंद सो रहे हैं, एक सर्प आया, बाबा नंद को ग्रस लिया। बाबा नंद चिल्लाए कृष्ण रक्षा करो, दौड़कर कृष्ण आए, उस सर्प से अपना पैर लगाया श्री कृष्ण ने, बड़ा सुंदर दिव्य रूप बन के खड़ा हो गया। कन्हैया ने पूछा कौन हो? बोले कहा मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं।
ऋषि के श्राप से सियोनी में आ गया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। यहीं पर जो है युगल गीत है। युगल गीत का अर्थ है गोप और गोपियां मिलकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हैं, उनके स्वरूप का गायन करते हैं। 11 वर्ष 7 महीने के श्री कृष्ण हो गए। 11 वर्ष 7 महीने। नारद जी ने जाकर के कहा कंस से, तुम्हें पता है तुम्हारा शत्रु कहां है? कंस ने कहा आज तक पता नहीं चल पाया। बोले नंद के घर में जो 2 बेटा है ना, बलराम और कृष्ण, या कृष्ण बलराम, ये सब जो है देवकी के 7वें और 8वें गर्भ के बेटा हैं। इन यादवों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भारी धोखा किया। मेरे क्रोध आ गया कंस को। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारावार में डाल दिया। अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। उस समय केसी नाम का दैत्य वृंदावन में उत्पात मचा रहा था। भगवान कृष्ण को पता चला, दौड़कर यमुना किनारे पहुंचे। उत्पात मचाते हुए केसी का पिछला पैर पकड़ा और ऊपर उठाया और जमीन पर पटका, प्राणों की गोविंदाय नमो नमः। मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज भी केसी घाट है वृंदावन में। कंस के मंत्री कौन थे? पहलवान थे सब। अब पहलवान में बल तो होता है, बुद्धि नहीं होती। उन्होंने क्या करें? अरे बोले का कोई यज्ञ करो, उस यज्ञ में सबको बुलाओ। तो बलराम कृष्ण